असफलता मुझे तब तक नहीं मिल सकती जब तक मेरी सफलता पाने की इच्छा मजबूत है। वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स, मैं सौरभ यादव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने चैनल जॉइन इंडियन नेवी पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द्विघात समीकरण का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर चेकआउट कर लेना। मैं आपको इससे पहले कई चैप्टर्स की वीडियोस और प्रोवाइड करा चुका हूँ, सारे उसी सीक्वेंस में फॉलो करते आइए, आपका रिजल्ट 100% अच्छा आएगा। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस का 3 मॉड एक्स प्लस 2 बराबर 0 में मूलों की संख्या। देखो मैंने आपको इसका कंसेप्ट कल बताया था, लेकिन आप में से किसी का डाउट आया मेरे पास कि सर जो स्क्वायर वाला टर्म है अगर उस पर भी मॉड लगा हो तो क्या करेंगे। तो मैंने क्या बताया था आपको कि ये जो आपका मॉड है इसे आप कैसे खोलते हो, एक बार ग्रेटर देन में खोलते हो, एक बार लेस देन में खोलते हो। लेकिन मैंने तो सर आपको इसकी ट्रिक बताई थी, तो सर वो ट्रिक बनी कहाँ से थी, वो यहीं से तो बनी थी जब आप इसे लेस देन या ग्रेटर देन में खोलोगे। लेकिन सर यहाँ देखो, जब आप लेस देन खोलोगे तब भी आपका प्लस आएगा, लेस देन खोलोगे तब भी प्लस आएगा, और जब ग्रेटर देन खोलोगे तब भी प्लस ही आएगा आपका। तो इससे हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी थ्योरी वही चलेगी। कल क्या बताया था कि एकांतर क्रम में जितनी बार चिन्ह परिवर्तित होता है उसके डबल मूल होते हैं। तो प्लस से माइनस एक बार चिन्ह बदला, माइनस से प्लस फिर चिन्ह बदल गया, 2 बार तो 2 का डबल 4। ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो गया। अगर आपकी समझ में अच्छे से नहीं आया तो वीडियो नंबर फर्स्ट पहले देखना, अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1 बराबर 0 का एक मूल 2 है। तो सर मैंने आपको कल भी बताया था, इस तरीके का एक क्वेश्चन कराया था, आज भी इस तरीके का एक और क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी किसी समीकरण का एक मूल आपको दिया हुआ है तो उस मूल को उस समीकरण में रख दो, क्योंकि जब वो मूल उस समीकरण का है तो उस समीकरण को संतुष्ट करेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो रखो यहाँ पर x की जगह पर 2 रख दो। तो जब 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4, यानी कि 4k माइनस 2 इंटू 2, तो 4 प्लस 1 बराबर 0। तो 4k देखो यहाँ से एक गया 3 बचा, उधर जाएगा 3, तो k बराबर 3/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो इसमें समझ में नहीं आया। बस इतना ध्यान रखो, अगर किसी समीकरण का कोई मूल दिया हुआ है तो वो उस समीकरण को संतुष्ट करेगा, डायरेक्टली पुट कर दो। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस के सी माइनस ए बराबर 0 के कितने मूल होंगे। ठीक है, तो सर ध्यान देना, ये क्वेश्चन आपका कम से कम 5 बार एक्स के एग्जाम में पूछा गया है, कहीं से भी आपने पढ़ा है, अच्छी बात है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, देखो हमें क्या करना है कि कभी भी हमें गुणांकों का योगफल शून्य प्राप्त हो, जैसे a माइनस बी प्लस के बी माइनस सी प्लस के सी माइनस ए बराबर 0 प्राप्त हो, तो 0 ही होगा। देखो a से a कट गया, b से b, c से c, तो कभी आपकी ये कंडीशन बने तो इसका एक मूल ऑलवेज एक आता है आपका, डेफिनेटली आपको एक मूल एक मिलने वाला है। ठीक है, तो दूसरा निकालो, यानी कि अल्फा इंटू बीटा आप कैसे निकालोगे, c अपॉन ए, तो c माइनस ए अपॉन ए माइनस बी, इतना हो जाएगा। अब देखो सर अल्फा की वैल्यू कितनी आपके पास, 1 है, तो बीटा बराबर आपका आ गया c माइनस ए अपॉन ए माइनस बी, तो एक मूल एक, दूसरा सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी। तो ऑप्शन नंबर बी है वही आप, ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो गया, एक सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी, ये आपका राइट आंसर हो गया। ध्यान देना, कभी भी ये कंडीशन बने आपका एक मूल ऑलवेज एक आता है, और ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ कम से कम 5 बार 100 रुपये एग्जाम में आया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि किसी समीकरण का एक मूल 2 प्लस रूट 3 हो तो वह समीकरण ज्ञात करो। तो वह समीकरण ज्ञात करो, तो जब भी आपका कभी भी एक मूल आपका a प्लस रूट बी आए तो दूसरा मूल a माइनस रूट बी लिख लेना अपनी तरफ से, और उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो हम समीकरण कैसे याद करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के मूलों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, यहीं से तो याद करते हो। तो सर याद करो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, जब मूलों का गुणनफल करोगे तो देखो योगफल करोगे तो देखो मैं एक मूल क्या मानूंगा इसका, 2 माइनस रूट 3 मानूंगा। तो देखो माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 ये तो कट जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4x, तो माइनस के 4x आने वाला है यहाँ पर। तो ठीक है, प्लस 1 अल्फा इंटू बीटा, यानी कि गुणनफल कैसे निकालोगे, इसका गुणा करेंगे तो एक क्वेश्चन में आपका 2 माइनस रूट 3, एक क्वेश्चन में 2 प्लस रूट 3, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंडीशन बनेगी, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 में 3 का कितना बचा 1, तो प्लस 1 बराबर 0। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। सीखने वाली बात क्या है कि कभी भी एक मूल आपका इस तरीके से दिया जाए तो दूसरा क्या मान लेंगे माइनस, अगर माइनस में दिया जाए तो किस मान लेंगे प्लस में। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 3 बराबर 0
के किस मान के लिए मूल वास्तविक होंगे। तो देखो सर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यहाँ हम इक्वल का निशान तब लगाते हैं जब बोले वास्तविक और समान, लेकिन इसने समान शब्द नहीं बोला, केवल वास्तविक बोला है, तो ग्रेटर देन लगाएंगे। ठीक है, तो देखो b का मान कितना है आपका, -2 का वर्ग करोगे 4 हो जाएगा, -4 इंटू a का मान कितना है k है, इंटू c का मान कितना है 3 है, ग्रेटर देन 0, तो 4 माइनस 4 12 k ग्रेटर देन 0। अब देखो k का मान आ रहा है वो नेगेटिव पॉइंट के साथ आ रहा है। ठीक है, तो हम इसे पॉजिटिव बनाएंगे, तो पॉजिटिव बनाने के लिए इस सर्वसमीकरण में हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी सर्वसमीकरण में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सर्वसमीकरण पलट जाती है, ग्रेटर देन तो लेस देन बन जाएगा, लेस देन होगा तो ग्रेटर देन बन जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा ये 12k माइनस 4 ग्रेटर देन था तो लेस देन 0, यानी कि k लेस देन 4/12 लेस देन 1/1 कितना आएगा आपका 3 आएगा। तो k लेस देन 1/3, k लेस देन 1/3 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना किसी भी सर्वसमीकरण में हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सर्वसमीकरण बदल जाती है। अगर वो ग्रेटर देन का निशान है तो लेस देन का हो जाएगा, लेस देन का निशान है तो ग्रेटर देन का हो जाएगा। यहाँ इक्वल वाला निशान मैंने क्यों नहीं लिया, बिकॉज उसने बोला है केवल वास्तविक, अगर इसमें वो समान और बोल देता तब मैं यहाँ ग्रेटर देन इक्वल ले लेता। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, x² माइनस के 2x प्लस 3 0, तो α² प्लस β² का मान बताओ। तो देखो सर इसे कैसे निकालोगे, α² प्लस β² बराबर क्या हो जाएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा इंटू बीटा, इतना हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मूलों का योगफल। कैसे निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालो यहाँ से माइनस के b/a तो 2 हो जाएगा, क्योंकि सर माइनस लगा है पहले से, माइनस के b/a करोगे तो a का मान तो 1 हो गया। तो अब गुणनफल निकालो, अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालोगे, c/a तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू रखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 का वर्ग करोगे 4 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो देखो सर 4 माइनस 6 कितना आएगा आपका -2, α² प्लस β² बराबर किसके आ गया हमारा -2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या बोल रहा है, वह द्विघात समीकरण क्या है जिसके मूल -4,7 हैं। तो द्विघात समीकरण बताना है जिसके मूल आपके कितने हैं, -4,7, यानी कि सर अल्फा बराबर -4 बीटा बराबर 7। तो सर क्या करोगे, अब निकालोगे यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना निकलेगा सर, 3 निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा कितना निकलेगा सर, माइनस के 28 निकलेगा, गुणा करा दोगे तो 28, जोड़ दोगे तो माइनस प्लस के 3 इतना निकलेगा। होता क्या है आपका, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस के मूलों का गुणनफल बराबर 0। ऐसे ही तो निकालते हो सर, तो लिखो यहाँ पर x² माइनस के हमारा योगफल कितना आया, 3 आया, तो 3x गुणनफल माइनस के 28 बराबर 0। तो x² माइनस के 3x माइनस के 28, x² माइनस के 3x माइनस के 28, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है तो कमेंट में कमेंट कर दिया करो कि सर फलाना नंबर का क्वेश्चन हमसे नहीं आया, दोबारा बताइए, तो नेक्स्ट वीडियो में उसे रिपीट कर दिया करूँगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, के किस मान के लिए समीकरण kx² माइनस के 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल दूसरे का दुगना होगा। तो आपको k का मान बताना है। देखो k का मान पूछ लेगा, a का मान पूछ लेगा, b c p q r s कुछ भी आपको दे सकता है। कांस्टेंट की वैल्यू ही पूछी जाती है ज़्यादातर एग्जाम में, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनते हैं जिन पर मेरा फोकस आपको कराने के लिए ज़्यादा है। ठीक है, देखो ये कंसेप्ट मैंने आपको कल फोकस किया था और कल अच्छी तरीके से बताया था कि दूसरा एक मूल दूसरे का n गुना हो। तो मैंने इसका फॉर्मूला क्या बताया था आपको, nb² बराबर n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ac। यही तो मैंने कल आपको बताया था। n क्या होता है आपका, कितने गुना है, 2 गुना है तो 2 रख दो, b² यानी कि -3, तो -3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है सर, बराबर n प्लस 1 2 प्लस 1 3 का वर्ग कितना होगा, 9 हो गया सर, इंटू a का मान कितना है सर आपका, k है, c का मान कितना है, 2 है। तो देखो 9 से 9 कट गया, 2 से 2 कट गया, k बराबर आ गया 1, यानी कि k बराबर 1 के लिए इस समीकरण का एक मूल दूसरे का 2 गुना है, तो k बराबर 1, जो ऑप्शन नंबर ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही उसने पूछा था k की वैल्यू, k के किस मान के लिए, तो k का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब इस समीकरण का एक मूल दूसरे का 2 गुना हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ax² माइनस के 2x प्लस 3 बराबर 0 तथा 2x² प्लस के bx माइनस 1 बराबर 0
कि दोनों मूल उभयनिष्ठ हों। तो देखो कभी भी दोनों मूल उभयनिष्ठ की कंडीशन आए तो सेटिस्फाई करानी है आपको कैसे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, तो निकालो यहाँ से। देखो A1 की वैल्यू कितनी है, A है, A2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, बराबर B1 की वैल्यू कितनी है, -2, B2 की वैल्यू कितनी है, B है, C1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और C2 की वैल्यू कितनी है, -1 है। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। देखो अब A की वैल्यू निकालोगे तो ये इसके बराबर करोगे तो A बराबर -6 हो जाएगा सर, A बराबर -6। और सर B बराबर निकालोगे तो देखो इन दोनों को बराबर करोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो B बराबर आएगा आपका 2/3। तो देखो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। A बराबर -6 और B बराबर 2/3। ठीक है, आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ है। ध्यान रखना है इस पॉइंट को। ओवेनिस की कंडीशन आए, 2 समीकरण दिए जाएँ तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, चलते नेक्स्ट। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x² + x + 1 बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा हो तब अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 का मान आपको बताना है। तो देखो कभी भी आपको ये समीकरण x² + x + 1 बराबर 0 दिख जाए तो देखो सर इस समीकरण के जो मूल होते हैं वो होते हैं आपके ओमेगा कोमा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब आपको प्लस में क्या रखना है कि 1 + ओमेगा प्लस के ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, और ओमेगा क्यू की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 1 होती है। अगर आपने मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाकर सारी वीडियोस को देखो, अच्छे तरीके से फॉलो करो जिस सीक्वेंस में मैंने कराई है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, देखो इस समीकरण के मूल अल्फा और ओमेगा कोमा ओमेगा स्क्वायर है, इसके क्या दिए थे इसने, अल्फा और बीटा। तो अल्फा की पावर 5 यानी कि ओमेगा की पावर 5 प्लस के बीटा की पावर 5 है, लेकिन यहाँ क्या है आपका अल्फा ओमेगा स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10 यानी कि आपका ओमेगा की पावर 10 हो जाएगा। अब आपको पता है ओमेगा क्यू का मान एक होता है, तो सर 3 से डिवाइड कर लो, तो यार 3 से डिवाइड करोगे तो 3 तो कट जाएगा पूरा 2 रह जाएंगी, तो कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ आप डिवाइड करोगे तो 9 तो पूरा कट जाएगा, 1 रह जाएगा यानी कि ओमेगा। अब आपने ये कंडीशन पढ़ी है, देखो ओमेगा कोमा ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है सर, -1 निकल आएगा, क्योंकि ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो सर इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, -1। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो प्रैक्टिस में आपको अच्छे तरीके से करा रहा हूँ, लेकिन सर इस प्रैक्टिस से आपका टाइम मैनेज नहीं होगा। मैनेज कहाँ होगा, टाइम मैनेज कहाँ होगा, आपका होगा परीक्षा ऐप पर जाकर। परीक्षा ऐप पर आप जब ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाओगे, क्योंकि आपको एग्जाम ऑनलाइन देना है तो प्रैक्टिस भी ऑनलाइन करनी पड़ेगी, तो वहाँ जाकर आपका टाइम मैनेज होगा, प्लस सब्जेक्ट वाइज नंबर पता चलेंगे, प्लस सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी पता चलेगी, प्लस में सब्जेक्ट वाइज सॉल्यूशन मिलेगा आपका सारा का सारा डिटेल सॉल्यूशन, हिंदी इंग्लिश में सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है, तो उस परीक्षा ऐप का जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर पहले डाउनलोड करो। वहाँ पर आपको एफूस एक्स, एफूस वाई, एफूस एक्स वाई, नेवी, AA, SSR, MR के लिए प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। वहाँ पर आपको एफूस एक्स और एफूस वाई के लिए 40 मॉक टेस्ट कर दिए अब उन्होंने। ठीक है, तो वो आपको परचेज करने पड़ेंगे। परचेज करते टाइम एक कोड का ऑप्शन आएगा, इंडियन V50 यूज़ करना सितंबर के मंथ के लिए, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इंडियन नेवी 40 यूज़ करते हो ऑल टाइम कभी भी करना, आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो जाकर परचेज करो और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाओ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x² + x + 1 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हैं, तो अल्फा की पावर 19 प्लस बीटा की पावर 7 का मान आपको इनमें से बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x की पावर 4 -26 x² प्लस के 25 बराबर 0 का एक हल समुच्चय आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन में आपके आगे लिखे हुए हैं। तो देखो मैं आपको हर वीडियो में 4 to 5 क्वेश्चन देता हूँ, तो आज की वीडियो के 2 क्वेश्चन ये रहे, अभी आपको मैं 3 क्वेश्चन और दूंगा, क्योंकि मैं आपको इसकी फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ। सेकंड वीडियो में आपके लिए कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन रिवीजन क्वेश्चन रखूँगा, जिनको आपको रिवीजन करने के लिए आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने होंगे। 2 क्वेश्चन ये रहे, 3 अभी और मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, x² - 5x - 7 बराबर 0 के मूल होंगे, के मूल आपको बताने हैं, वास्तविक एवं समान होंगे, काल्पनिक एवं असमान होंगे, वास्तविक एवं असमान होंगे या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो अगर हम कैसे निकालते हैं, मूल कैसे चेक करते हैं सर, b² - 4ac, b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन का मतलब समान है, इक्वल ग्रेटर देन का मतलब वास्तविक है, और इक्वल का मतलब समान है। तो रखो यहाँ पर निकालो, b² यानी कि -5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, -4 × 1 × -7 ग्रेटर देन इक्वल 0, तो 25 प्लस के 28 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल कितना हो जाएगा 53 ग्रेटर देन इक्वल 0। देखो सर
जो 53 है वो आपका जीरो से बड़ा तो है लेकिन जीरो के बराबर नहीं है, तो सर इसमें जीरो का जो बराबर वाला साइन आ रहा है वो हट जाएगा। तो बराबर वाला साइन होता किसका है, बराबर का, यानी कि ये मूल आपके कैसे हैं, वास्तविक है। वास्तविक क्यों है, क्योंकि ग्रेटर देन का निशान आ रहा है, और ग्रेटर देन का मतलब ही होता है क्या, वास्तविक। लेकिन इक्वल का निशान लगाएंगे उसका मतलब होता है वास्तविक और समान। तो देखो यहाँ क्या आ रहा है, केवल ग्रेटर देन, तो वास्तविक है और कैसे है, असमान है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक एवं असमान है इसके मूल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस के पी एक्स प्लस के क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे। सेम कंसेप्ट पर क्वेश्चन है, इसको खुद सॉल्व करना, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, 2 और मिलेंगे अभी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि के एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं असमान है, ठीक है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। तो क्या निकालोगे, सबसे पहले इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो करो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 4, ए का मान के, सी का मान 1 है, ग्रेटर देन 0 क्या बोल रहा है, वास्तविक बोल रहा है, तो ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। अब देखो हमारी के आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, तो के को कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। तो इस सर्व समीकरण में हम माइनस से गुणा करेंगे, तो माइनस से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4k माइनस का 4, ये वाला माइनस को हो जाएगा, ये प्लस का हो गया। लेकिन सर सर्व समीकरण भी पलट जाती है, तो ये ग्रेटर देन था वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो अब ये उधर जाएगी, 4 से 4 कट जाएगा, तो k लेस देन 1 आएगा, ठीक है, उधर जाएगी तब कटेगा, तो k लेस देन 1, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, k का धनात्मक मान क्या होगा जिससे कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान हो। मूल वास्तविक बोलता है तो ग्रेटर देन 0, समान बोल रहा है ना, तो समान कंडीशन क्या होती है, बराबर 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करो। यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो बी स्क्वायर यानी कि के का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 है, सी का मान आपका 4 है, बराबर 0, तो के स्क्वायर बराबर 16, तो के बराबर आपका आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक बोले तो के ग्रेटर देन 0, बराबर बोले तो के बराबर 0, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल 3 प्लस 2√3 है तो वह द्विघात समीकरण क्या है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि एक मूल अगर a प्लस रूट बी हो तो दूसरा क्या हो जाता है, a माइनस रूट बी, बताया था ना लास्ट क्वेश्चन जो पहले कराया था उसमें। तो यहाँ क्या करेंगे हम, एक मूल है ये है, तो दूसरा मूल क्या बनेगा हमारा 3 माइनस 2√3, ठीक है। अब द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस के मूलों का गुणनफल, ऐसे तो बनाते हैं बराबर 0। देखो एक्स स्क्वायर माइनस के मूलों का योगफल, जब इनको जोड़ोगे तो 2√3 कट जाएगा, 3 और 3 6, तो ये हो जाएगा 6x माइनस के 6x, ठीक है, प्लस के अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल। अब इन दोनों को आप गुणा करोगे कितना, 3 प्लस के 2√3। देखो एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में प्लस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर करोगे 2 का 4 और √3 से आपका रूट हट जाएगा, तो 4 तिया 12, 12 में से आपका 9 जाएगा, तो माइनस का कितना बचेगा आपका, ये माइनस का बचेगा आपका 3 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 6x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस के 6x माइनस 3, जो ऑप्शन नंबर बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 to the power 2x प्लस 3 माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 0, देन द सॉल्यूशन सेट इज। इसका आपको सॉल्यूशन समझ में बनाना है। तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था, आज भी कराता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं जाना है, सिर्फ ऑप्शन पुट करो, वैल्यू सेटिस्फाई कराओ, आंसर पाओ, ठीक है। देखो इसमें मुझे 0 दिख रहा है, तो मैं सबसे पहले 0 पुट करूँगा, तो इसका मान मैं 0 पुट करूँगा, तो ये तो 0 पार्ट हमारा ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 का मान कितना होता है, 8 होता है सर, माइनस इसकी पावर में 0 पुट करूँगा, तो ये तो मान हमारा 1 हो गया, ये कितना बचा 9 प्लस 1 बराबर 0। तो देखो 8 और 1 9, 9 में से 9 गया 0, यानी कि हमें पता चला इसका आंसर बी नहीं है और ना ही डी है, क्योंकि पहला हमारा सेट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि 0 पे संतुष्ट हो रहा है, ठीक है सर, 0 पे संतुष्ट हो रहा है। तो अब क्या रखेंगे इसमें, अब रखेंगे इसमें क्या, माइनस में रख लो, क्योंकि 2 में माइनस में आ रहा है, तो 2 में माइनस में यहाँ पर रखोगे आप, तो कितना बचेगा सर, यहाँ से बचेगा आपका प्लस के 1, 2 बचेगा, ठीक है, माइनस के 9 इंटू 1/2 हो जाएगा सर प्लस 1। तो जब ऐसे सॉल्व करोगे नहीं आएगा सर, इससे 0 नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रख के देखना चाहो रख के देख लेना। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, √12 माइनस √12 माइनस √12 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो देखो मैंने आपको कल भी बताया था, इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आपके आगे आ जाए आपको उसके क्रमागत गुणनखंड करने हैं। तो इसके क्रमागत गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 × 4, 4 × 12 हो जाएगा ना। अब हमें निशान देखना है किसका आ रहा है,
माइनस का निशान आ रहा है तो इन दोनों में छोटा वाला, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 कब होता, जब अगर इस जगह में प्लस लगा दूं, ये यहाँ पर प्लस कर दूं मैं, जब मैं प्लस कर दूंगा तो आंसर हो जाएगा बड़ा वाला। छोटा वाला आंसर तब आता है, छोटा वाला गुणनखंड आंसर तब आएगा जब क्वेश्चन में माइनस आएगा, अगर प्लस आएगा तो आंसर आएगा बड़ा वाला गुणनखंड। ठीक है, कल भी मैंने क्वेश्चन कराया था जिसमें आपका प्लस यानी कि प्लस आ रहा था, क्या आ रहा था वो, √6 प्लस के √6 प्लस के √6, ये तो था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कल का जो क्वेश्चन कराया था ये तो था। कैसे करेंगे इसके क्रमागत, 2 गुणे 3, इसमें प्लस आ रहा है तो आंसर कौन सा हुआ था हमारा 3, बड़ा वाला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 4 की पावर x + 1 प्लस 4 की पावर 1 - x बराबर 10, देन द सॉल्यूशन सेट इज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, लिख कर देना। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए करने के लिए सारे के आंसर लिख कर देना। किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो उन्हें बताना, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा नेक्स्ट चैप्टर का आएगा उसमें मैं आपको रिवाइज सारे करा दूंगा। ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर से नहीं जाना है, ऑप्शन उठाना, क्वेश्चन में पुट करना, जिससे भी हमारी ये कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाए, वही हमारा आंसर सही होता है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको इस तरीके क्वेश्चन कराया था, इससे जो पीछे गया है वही आपका इस तरीके क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।